स्कूल की ट्रिप, नाम सुनते ही मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना और नई नई यादें बनाना, यही सब दिमाग में आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी ही मजेदार ट्रिप एक कभी न खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में जानने वाले हैं जो एक कहानी कम और एक चेतावनी ज्यादा लगती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है कि आखिर कैसे कुछ दोस्तों की छोटी सी जिज्ञासा एक जानलेवा मुकाबले में बदल गई। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात है शिमला जा रही एक स्कूल बस की। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब बच्चे मजे कर रहे थे, जब तक कि वो बस बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर खराब नहीं हो गई। यहीं से एक छोटी सी शर्त ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए हालात कितनी तेजी से बदले। रात का वक्त, स्कूल बस का खराब होना और फिर टीचर्स का फैसला कि पास के एक सुनसान होटल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। रात करीब 10 बजे 3 दोस्त आयो, अमन और रोहन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें एक अजीब सी रहस्यमयी झील दिखाई देती है और बस यहीं से उनकी किस्मत एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो इस खतरनाक प्लान के पीछे की वजह स्कूल में पॉपुलर होना। उन्हें लगा कि अगर वो ये हिम्मत वाला काम कर देंगे तो स्कूल के हीरो बन जाएंगे। मतलब एक छोटी सी शर्त जो उन्हें या तो मशहूर बनाने वाली थी या फिर कुछ और ही पड़ चुकी थी। उनमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक साया था जो एक दोस्त से दूसरे दोस्त पर जा रहा था। जैसे ही रोहन बेहोश होकर उठा और नॉर्मल हुआ, वही खौफ, वही काली आंखें अब अमन में आ चुकी थी। कहानी अब अपने सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। अपने दोस्त का पीछा करते करते बाकी दोनों लड़के एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां शायद उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। उस खंडर के अंदर का मंजर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उनका दोस्त अमन एक अजीब ही तरह से हवा में लटका हुआ था, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। और तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत की धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। वो उस जगह पर अकेले नहीं थे और फिर उन्होंने उसे देखा, उस आत्मा को, एक बूढ़ी औरत का भूत जिसकी काली आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उन्होंने अपने दोस्तों में देखी थीं। और उसके नीचे आने का तरीका, वो चल नहीं रही थी, वो एक कीड़े की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। जितनी तेजी से भाग सकते थे भागना। लेकिन उस खौफनाक रात का अंत अभी बाकी था। और ये देखिए किस्मत का एक दुखद खेल। जिस झील पर वो हीरो बनने के लिए निकले थे, डर और खौफ में भागते हुए आखिर में वो उसी झील के किनारे आ पहुंचे। वही झील अब उनकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। आयो किसी तरह पानी में गिरने के बाद बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बस ये देखने के लिए कि कैसे एक अनदेखी ताकत ने रोहन और अमन को पानी के अंदर खींच लिया। 3 दोस्तों में से सिर्फ एक ही उस रात जिंदा बच पाया। पुलिस की जांच में तो ये मामला हत्या का निकला, लेकिन वहां के स्थानीय लोग कुछ और ही मानते हैं। उनके लिए ये एक पुरानी दर्दनाक कहानी का नतीजा था, एक ऐसी आत्मा की कहानी जो अपना बदला चाहती है। और यही कहानी उस पूरे इलाके के लिए एक चेतावनी बन गई, एक ऐसी चेतावनी जिसे आज भी लोग मांगते हैं और सूरज ढलने के बाद उस जंगल और झील से कोसों दूर रहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये कहानी सिर्फ डराने के लिए है या फिर ये हमें कुछ गहरा सिखाती है कि कुछ सरहदें होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।